दोस्तों, एडमिशन लेने के बाद जो नेक्स्ट कंफ्यूजन 11th क्लास के स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के मन में रहता है वो ये रहता है कि हमने फला फला कोचिंग क्लास में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन कोचिंग वाले डमी करने के लिए बोल रहे हैं। ये डमी का क्या चक्कर है? क्या हमें डमी करना चाहिए? क्या हमें स्कूल को मिस करके कोचिंग क्लासेस के ही भरोसे हमें स्कूलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? तो इसका जवाब है हां और ना। जी हां दोस्तों, हां भी और ना भी। ये मेरे बहुत पर्सनल व्यू है। जो भी मैं यहां कहने वाला हूं वो मेरे वेरी 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 पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, डमी स्कूलिंग का मतलब यह होता है कि आप स्कूल नहीं जाएंगे, रेदर स्कूल का जो भी कामकाज, जो भी सिलेबस है वो कोचिंग वाले ही करवाएंगे। स्कूल के टेस्ट देने के लिए ही आप स्कूल जाएंगे, अदरवाइज आप रेगुलर स्कूल नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्लासेस आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो हर दिन 6 से 8 घंटे आपके बचेंगे और वही कोर्स, क्योंकि कोचिंग वाले अपने सिलेबसेस में कवर करवा देते हैं, तो आपका स्कूल का सिलेबस कोचिंग वाले कवर करवा देंगे। जो 8 घंटे स्कूल नहीं जाने से बचे, मैं वहां IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकता हूं। तो यह तो बहुत अच्छी चीज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डमी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कोचिंग क्लासेस का क्या फायदा है? कोचिंग क्लासेस वाले डमी करने के लिए इंसिस्ट क्यों करते हैं? देखिए, हर चीज के पीछे इकोनॉमिक्स होती है। खैर, इकोनॉमिक्स की बात मैं छोड़ देता हूं, बात पैसे की मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। हमें तो अपने फायदे के लिए देखना है। अगर मैं एक पेरेंट हूं, मेरे पैसे उतने के उतने लग रहे हैं, चाहे वो स्कूल वाला ले जाए मुझसे, चाहे कोचिंग क्लास वाला मुझसे लेकर के स्कूल वाले को दे। अब सवाल यह आता है कि डमी करना चाहिए या डमी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके हर दिन 7-8 घंटे बचते हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं और हर दिन 8 घंटे बचा रहे हैं तो साल के 365 दिन इंटू 8 आप 2500 घंटे एक साल के बचाएंगे। 2 साल में आपके 5000 घंटे बचेंगे, यानी स्कूल नहीं जाने से जो टाइम सेव होगा उसको आप IIT JEE की प्रिपरेशन में लगा दीजिए, एंड इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप 3-3 बार रिवाइज कर सकते हो इस समय में। तो देखा जाए तो बहुत सारा समय आपको मिलता है आपकी प्रिपरेशन यानी कि IIT JEE को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब यहां 2 चीजें हैं। हमें यह डिसीजन किस बिहाफ पे लेना है और किस बिहाफ पे नहीं लेना है, मैं आपको मेरा ओपिनियन बता देता हूं। स्टूडेंट्स, यह डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपके 10th क्लास में 90-95 परसेंटेजेस आ गए हैं, 80 एंड अबव परसेंटेजेस हैं, अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और अगर आपको लगता है कि बिना स्कूल में जाए, बिना टीचर के समझाए, सिर्फ कोचिंग क्लास वाला मुझे समझा देगा तो ना सिर्फ मैं कोचिंग कर लूंगा बल्कि मैं IIT JEE की प्रिपरेशन भी कर लूंगा, मैं बोर्ड्स को भी कवर कर लूंगा। अगर आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस है तो डमी कीजिए। जी हां दोस्तों, स्कूल मत जाइए और डमी कीजिए। और ये डमी तब कीजिए जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप स्कूल की प्रिपरेशन को कोचिंग से कर सकते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस लेवल पर शायद नहीं होते हैं। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस लेवल पर नहीं होते हैं जिस लेवल पर, जिसको मैं ब्रिलियंस कह रहा हूं। यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो साधारण स्टूडेंट्स हैं, जो मोस्टली कॉमन स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के जो टीचर समझाते हैं वो पहला रिवीजन होता है, फिर आप वही चीज कोचिंग क्लास में समझते हैं तो सेकंड रिवीजन होता है। आपका नॉलेज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि आप पढ़ाई में पहले से एवरेज थे और एक ही चीज को 2 बार पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। दैट मीन्स डमी करना है या नहीं करना है, ये बहुत केयरफुली टेकन डिसीजन होने वाला है। इसका मतलब अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो आप डमी करने के बारे में सोच सकते हैं, और अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज या फिर अगर आप परफॉर्मिंग स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपको स्कूल जाना, परफॉर्म करना चाहिए। अब एक और फैक्टर यहां पर काम करता है, वो ये है कि 11th क्लास में डमी करना चाहिए या 12th क्लास में करना चाहिए या फिर दोनों क्लासेस में डमी कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, 11th क्लासेस के जो परसेंटेजेस हैं वो किसी जॉब में, किसी इंटरव्यू में कहीं पर भी नहीं आते हैं। दैट मींस 11th क्लास में आप 99% लेके आ जाइए या फिर 61% लेके आ जाइए, इट इज ऑफ नो डिफरेंस। नोबडी इज गोइंग टू आस्क 11th क्लास के परसेंटेजेस। 12th क्लास के परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th के पूछता कौन है? 11th को आप लिखते कहां हो? ना तो आप रिज्यूमे में लिखते हो, ना आप जॉब में बताते हो, ना उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट जॉब है, ना आप
उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। कहने का मतलब यह है, वो आप अगर चाहो कि 11th क्लास के परसेंटेजेस मेरे थोड़े से कम जरूर हो जाएं लेकिन मैं डमी करूंगा, तो आप 11th में डमी करने के बारे में सोच सकते हो। 11th में डमी करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन 12th क्लास बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। क्यों केयरफुली रहना पड़ता है? क्योंकि IIT JEE में 12th क्लास के मार्क्स ऐड भी होते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कूलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। दैट मीन्स धीरे धीरे कोचिंग क्लासेस के ऊपर बर्डन कम करते हुए स्कूलिंग को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रही है। तो दोस्तों 12th क्लास में डमी करना रिस्की हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके आप डिसीजंस लीजिएगा। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 12th क्लास के परसेंटेजेस हर जगह काम आते हैं। 12th क्लास के परसेंटेज का मतलब हो गया स्कूल की प्रिपरेशन, NCERT की प्रिपरेशन, यानी जो स्टूडेंट 12th क्लास में है उसे 12th पर फोकस करना ही पड़ता है, और इसी वजह से 12th में डमी करना ज्यादा सूटेबल डिसीजन नहीं होगा। फिर भी आगे क्या करना है, डमी करना है या नहीं करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ये मेरे सिर्फ पर्सनल ओपिनियंस थे, प्लीज इसे ग्रांटेड मत लीजिए।